क्या रहा है सब? आपका ये रुद्राक्ष कहाँ गया? तुम्हें क्या लगा बैजू कि मेरे बाबा मेरी आई पे अटैक करवाएंगे? हाँ? चल क्या रहा था तुम्हारे दिमाग में? बाहर में गया सबूत? तुम्हारी हिम्मत कैसी बाबा से इस सवाल पूछने की? सीरियल माटी से बंधी डोर में आया हाई पॉइंट ड्रामा, जहां वसुंधरा पर हुए जानलेवा हमले ने पूरे घर में भूचाल मचा दिया है। तुझे पता है तू क्या बोल रही है? तेरा ये मतलब है कि मुझ पर जो जानलेवा हमला हुआ है उसमें मेरे पति का, संजय राव जी का हाथ है? मैडम जी, आपकी सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है और इसके लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगी। वैजू अब बॉडीगार्ड बनकर इस साजिश का सच उजागर करने में जुट गई है। उसकी तफ्तीश का पहला निशाना है रणविजय के पापा। वैजू अपनी पूरी टीम के साथ सीधे रणविजय के घर धमकती है और रणविजय के पापा को विन पॉइंट पर ले लेती है। मिश्रा जी, ये सब क्या है? क्या हो रहा है ये सब? इस दौरान वैजू को मौके से रणविजय के पापा का रुद्राक्ष मिलता है, जो इस साजिश में उनके शामिल होने का सबसे बड़ा सबूत लगता है। आपका ये रुद्राक्ष कहाँ गया? सही में मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसी बाबा से इस सवाल पूछने की? लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये साबित होता है कि जिस दिन हमला हुआ उस दिन रणविजय के पापा ने रुद्राक्ष का ब्रेसलेट पहना ही नहीं था। घबराया हुआ मैं, क्योंकि मुझे कोई जरूरत नहीं रहती है। वो इंस्पेक्टर हमारे घर आया था, उसने हमें बताया कि वसुंधरा पर जानलेवा हमला होने वाला है, वो सुरक्षा ले ले, लेकिन वसुंधरा सुरक्षा लेने को तैयार नहीं। तो मैंने एक निजी जासूस और एक निजी संस्था को ये काम सौंपा ताकि वसुंधरा की जान डिस्कस तो कर रही थी तुम, पूरी सिक्योरिटी नहीं है जमा कर दी। वैजू की यह गलती न केवल उसे गलत साबित करती है बल्कि रणविजय को भड़कने का मौका भी देती है। वैजू ने जो कुछ किया मेरे साथ, आरोप मुझ पर लगाए, बंदूक मुझ पर डाली, तो वैजू के साथ जो होगा वो करने का फैसला भी मेरा। तुम्हें क्या लगा वैजू कि मेरे बाबा मेरी आई पे अटैक करवाएंगे? हाँ? चल क्या रहा था तुम्हारे दिमाग में? बाहर में गया सबूत? रणविजय गुस्से से आग बबूला होकर वैजू से चिल्लाता है। वही वैजू इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाती और वहां खामोशी का माहौल छा जाता है। वही वैजू ने किया, धर्म का मार्ग अपनाया और वैजू का धर्म था कि किसी भी कीमत पर वसुंधरा की सुरक्षा करना, और वैजू ने जी जान से उसे निभाया। वैजू, सच में मैं तुम्हारा बहुत बहुत वेल सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखना दिलचस्प होगा। अरे कुसुम जी, फिर से माँ बनने वाली है मंगल। बड़ी खुशी। सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां जैसे ही कुसुम घर का दरवाजा खोलती है, सामने लड्डू और वो तमाम सामान देखती है जो प्रेगनेंसी में औरतों के लिए होता है। ये देखकर कुसुम चौंक जाती है और सोचने लगती है, ये सब यहाँ कैसे आया? तभी अचानक वहाँ किन्नरों का प्रवेश होता है ढोल के साथ, और वो मंगल को बधाई देने लगते हैं। उसी वक्त अदित और सौम्या भी वहां पहुंचते हैं। किन्नरों की बधाई सुनकर अदित उन्हें रोकने की कोशिश करता है और गुस्से में कहता है, हमारे घर कोई खुशखबरी नहीं आई है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। किन्नरों का नाच गाना सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं। वे कुसुम से कहते हैं, अरे वाह,
अदित और मंगल के बीच जो अनबन चल रही थी, अब ये बच्चा सब ठीक कर देगा। ये सुनकर अदित और मंगल का शौक हो जाता है। उनके मन में खौफ बढ़ने लगता है, क्योंकि वे जानते हैं कि यह बच्चा सौम्या और अदित का है, न कि मंगल और अदित का। लेकिन पड़ोसियों के इस बयान के बाद माहौल और गर्म हो जाता है। होने वाली मम्मी को बधाई हो बधाई। कह लीजिए होने वाली मम्मी को बधाई हो बधाई। मंगल के दिल में तूफान उठ रहा है। उसे सच पता है, लेकिन वह कुसुम को ये सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। वह जानती है कि कुसुम को सच्चाई का पता चला तो उनकी दुनिया हिल जाएगी। बधाई कुसुम जी। तुम्हें पता है आपको अभी क्या चल रहा है? बूढ़ा आ जाएगा आपके घर अभी खेलने के लिए। वेल, क्या मंगल इस झूठ के पर्दे को हटा पाएंगी? और क्या होगा तब जब ये राज खुलेगा? ये देखना दिलचस्प होगा। सीरियल सुमन इंदौरी में आया चौंकाने वाला ट्विस्ट, जहां सड़क पर सुमन की बहन भूमि के साथ अखिल ने की छेड़छाड़, जिसे देखकर आग बबूला हुई सुमन और भूमि से अखिल को सबके सामने मरवाया थप्पड़। औरत पूरी दुनिया का बोझ उठा लेती, लेकिन जब अपनी इज्जत के लिए खड़ी नहीं हो सकती ना, ऐसी इज्जत नहीं करते, उसके साथ बदसलूकी करते हैं और उसकी सजा मिलना बहुत जरूरी, और तू देगी इसको सजा। जी हाँ, दरअसल जब भूमि जा रही होती है तब अखिल और उसके दोस्त विएट में बाइक से आते हैं और भूमि के साथ बदतमीजी करते हैं और उसका दुपट्टा खींच लेते हैं, जिससे भूमि सड़क पर गिर जाती है। ये देख सुमन शॉक्ड होती है और दौड़ते हुए आती है और भूमि को संभालती है, फिर बदमाशों के पीछे दौड़ पड़ती है। चोट वोट तो नहीं लगी ना? कुछ नहीं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अखिल और उसके दोस्त भागम भाग से बाइक से गिर जाते हैं और जैसे ही हेलमेट हटता है सुमन को अखिल दिखाई देता है, जिसे देख सुमन शॉक हो जाती है। मारो इसे, मारो मारो, और उसको पकड़ रहा और रोक रहा, मुझे मारना ही मत, बोले इसके हाथ तोड़ दो, तोड़ दो। नहीं, एक सेकंड। इसके बाद गुस्साए भीड़ अखिल की जमकर पिटाई करती है, लेकिन तभी बीच में सुमन आ जाती है और सभी को हटाकर खुद अखिल का कॉलर पकड़कर उसे जमकर फटकार लगाती है। नहीं आई क्या? आपकी बड़ी भैया दुनिया से लड़ जाते एक लड़की की इज्जत के लिए, और आप एक लड़की की इज्जत पे हाथ उठाने वाले थे। कहानी में फिर आता है एक और बड़ा ट्विस्ट, जब सुमन सबके सामने अखिल का कॉलर पकड़कर भूमि से कहती है कि वह अखिल को थप्पड़ मारे। औरत पूरी दुनिया का बोझ उठा लेती, लेकिन जब अपनी इज्जत के लिए खड़ी नहीं हो सकती ना, ऐसी इज्जत नहीं करते, उसके साथ बदसलूकी करते हैं और उसकी सजा मिलना बहुत जरूरी, और तू देगी इसको सजा। थप्पड़ मार। भूमि को पहले तो डर लगता है, लेकिन सुमन की हिम्मत से वह अखिल को जोरदार तमाचा मार देती है। वहीं ये सारा वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा होता है। नहीं, डेफिनेटली आई गेस हम अपने शो से भी ऑलवेज ट्राई कि कोई ना कोई मैसेज जाए, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जाए, एक सोशल मैसेज, एक सोशल इंडिकेशन होना चाहिए। सो दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेटली अ वेरी कॉमन इंसिडेंट दैट हैपन्स, यू नो, ईव टीजिंग होती है या किसी का दुपट्टा खींच लिया, तो ऑब्वियसली किसी भी लड़की के लिए एक बहुत ही इट्स अ वेरी हार्ड हिटिंग थिंग। तो बस इस सीन में वही हो रहा है, एंड सुमन को इसलिए और गुस्सा आ रहा है क्योंकि एक तो वो तेज का भी भाई है और वो मेरी बहन है, एंड उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ हो रहा है। और सुमन यही सवाल मेरा अगला था कि घर वाले ही मतलब है सुमन के लिए बड़ा
बड़ा ही मुश्किल स्टेप है, लेकिन फिर भी उन्होंने थप्पड़ मरवा ही दिया। हाँ बिल्कुल, आई मीन सुमन के लिए व्हाट इज़ रॉन्ग। अगर कोई और होता तो शायद सुमन उसको खुद ही मार देती, लेकिन और पिटवाती, बट बिकॉज वो फैमिली मेम्बर था तो सिर्फ एक थप्पड़ में काम निपट गया। बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, टचवुड। सुमन इंदौरी इज़ बीन लीडिंग द स्लॉट अक्रॉस ऑल चैनल्स एंड ये सब आपकी वजह से ही है, आपके बिना ये सब पॉसिबल हो ही नहीं पाता। सो थैंक यू सो मच फॉर लविंग आवर शो, कीप वॉचिंग इट 6:30 PM ऑन कलर्स एवरी डे। मैंने कुछ नहीं किया है, बस मैंने मार खाया है। हालत देखकर तो पता ही चल रहा हो क्या हुआ मेरे साथ। एक तो गलती करो और ऊपर से देखो ऐसे विक्टिम कार्ड भी प्ले करते हैं ये लोग। एक तो किसी लड़की का दुपट्टा खींचना जो कितनी बुरी बात है, किसी लड़की का दुपट्टा खींचो, उसकी इज्जत पे हाथ डालो और फिर मार पड़े तो कंप्लेन भी करो कि मार पड़ी। मार तो पड़नी है ना फिर। पर इतनी मार ऐसे देखो कितने फ्रेश लग रहे हो, मैं मेरी हालत देखो क्या हो गई है। इससे भी ज़्यादा मार पड़नी चाहिए। सो बेसिकली मैं तो बस एक देविका भाभी का क्या बोलते हैं उसे मोहरा, वो जो ऐसा बोलती है वैसा मैं करता हूँ, फंस जाता हूँ, बेफालतू में पिट मैं जाता हूँ। देविका भाभी ने नहीं बोला है कि जाओ जाके दुपट्टा खींचो, ये इसका खुद का प्लान है। नहीं, एक्चुअली देविका भाभी का प्लान होता है, उन्होंने मुझे ऐसा बोला होता है ऐसा कुछ करो, तो मैं वैसा कर रहा हूँ। बट इतनी हिम्मत आपके अंदर कैसे आ गई? जो आपसे इतनी डरी सहमी थी, अचानक से कैसे इतनी हिम्मत आई? मतलब हर लड़की डरी सहमी होने के बाद भी लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं लड़कियों को, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब उसके साथ बुरा होता है और जब सुमन जैसी बहन होती है, हमारी दोस्त होते हैं, हमारी बहनें होती है, हमारी माँ होती है, जब हमें मोटिवेट करती है तो फिर फेमिनिज्म की तरफ ऑब्वियसली ऐसे लड़कों को सबक सिखाना ही चाहिए। वेल, अब सवाल ये है कि इस वीडियो के तीरथ के घर मीन देखने के बाद कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। सीरियल सुमन इंदौरी में आया हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां चंद्रकांत ने अपने छोटे बेटे को जमकर पीटा। जी हां, दरअसल कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब देविका घर पर सबको बुलाकर एक वीडियो दिखाती है। अभी अब क्यों चिल्ला रही है? गला फट जाएगा आपका। गला? मेरा तो सर फट रहा है तीर्थ भैया, और आपकी पत्नी जो कर रही है ना उसे देख के तो आपका भी सर फटेगा। पापा जी ये देखिए, दिखाई मोबाइल पापा जी को। अब तीर्थ भैया को आगे उधर। वह गुस्से में कहती है, सुमन की वजह से आज अखिल सड़कों पर पिट रहा है। ये सुनकर और वीडियो देखकर सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसमें सुमन भी नजर आती है। तीरथ तुरंत देविका से फोन पर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच सुमन खुद घर पहुंच जाती है। उसके पीछे पीछे अखिल भी बेहद बुरी हालत में वहां आ जाता है। बैलेंस थोड़ा पीछे और थोड़ा राइट। सुमन सबके सामने सच्चाई उजागर करती है। वह बताती है कि अखिल ने उसकी भांजी के साथ बदतमीजी की थी, जिसके बाद भीड़ ने उसे पीटा। गीतांजलि मैडम ने पूछा कि तुम्हारी बहन की हिम्मत कैसे हुई मेरे अखिल को थप्पड़ मारने की? गुरु हाथ कैसे उठाया उसने मेरे भाई पे? दिल कैसे बोल रही है? तुम दोनों अखिल भैया के पीछे क्यों पड़े हो? ये सुनकर चंद्रकांत गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपने बेटे की जमकर पिटाई कर देता है। चंद्रकांत उसे डांटते हुए कहता है, तुमने लड़कियों की इज्जत पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? उनका परिवार मेरा परिवार है और भूमि मेरी बहन है। तेरी एक ही बहन है यहाँ खड़ी है। बाहर बाद में रिश्ता बना, घर के रिश्ता संभाल। गुनाह किया है इसने, इसे गलती की सजा मिलेगी। आज के बाद तो करने वाला नहीं। इस तमाशे के बाद घर का माहौल गंभीर हो जाता है और सभी अखिल पर गुस्से में वहां से निकल जाते हैं। वेल, अब सवाल ये है कि इस धमाकेदार मोड़ के बाद कहानी कौन सा नया रुख लेगी? क्या सुमन को इसका और विरोध झेलना पड़ेगा या चंद्रकांत का गुस्सा घर में नया बवाल खड़ा करेगा?